Hello everyone, how are you? Hope you're doing well. Today's we have the topic tick disorder. Earlier lecture we had discussed about the selective mutism. Now we are talk about the tick disorder. So what is tick disorder? Tick disorder are defined as the based on the DSM on type, motor and phonic. It is a motor and phonic disorder, and duration of tick sudden rapid. It is a sudden rapid non-rhythmic stereotype involuntary movements. ओके सो इसमें क्या होता है यूजुअली टिक डिसऑर्डर में इट इज सडन होता है अब नॉर्मल इनवॉल्यूंटरी रैपिड मूवमेंट होता है रिपीटेटिव एंड पर्पसलेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मॉल ग्रुप ऑफ मसल्स इसमें होता है इन्वॉल्विंग फेस थ्रोट एंड शोल्डर ओके सो टिक डिसऑर्डर सडन abnormal involuntary rapid movement होना repetitive and purposeless contraction of small group of muscles involving face throat and shoulder etc got it तो सडन रैपिड नॉन रिदमिक आपका मूवमेंट होना मोटर और फोनिक मूवमेंट होना एंड नॉन स्टेरियोटाइप इनवॉल्यूंटरी आपकी मसल्स का मूवमेंट होना अ लार्ज कम्युनिटी वेल्स studies suggest that over 19% of school age children have tic disorder ओके सो प्रिवलेंस रेट कितना है इसका 19% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को इस टाइप का जो डिसऑर्डर है वो कॉज होता है राइट कॉजेस ऑफ इसके क्या क्या हो सकते हैं कॉजेस इसका हो सकता है साइकोजेनिक कॉजेस एग्जांपल टेंशन प्रोड्यूसिंग बिहेवियर एंड स्ट्रेस क्या क्या हो सकता है इसके कॉजेस साइकोजेनिक कॉजेस में एग्जांपल टेंशन प्रोड्यूसिंग बिहेवियर एंड स्ट्रेस न्यूरोजेनिक कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एंसेफलाइटिस सब्सटेंस अब्यूज illegal drug and alcohol and physiological example of fatigue due to illness okay सो क्या क्या इसके कॉजेस हो सकते हैं कॉजेस साइकोजेनिक में आपका एग्जांपल टेंशन प्रोड्यूसिंग बिहेवियर एंड स्ट्रेस एग्जांपल इसका साइकोजेनिक में क्या है आपका एग्जांपल प्रोड्यूसिंग साइकोजेनिक में एग्जांपल मीन्स साइकोजेनिक में क्या क्या हो सकता है इसका एग्जांपल टेंशन प्रोड्यूसिंग बिहेवियर एंड स्ट्रेस न्यूरोजेनिक में आपका कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंसेफलाइटिस सब्सटेंस अब्यूज में आपका इलीगल ड्रग एंड अल्कोहल्स एंड फिजियोलॉजिकल में क्या क्या होना आपका फटिक ड्यू टू इलनेस ओके सब्सटेंस अब्यूज में आपका ड्रग एंड अल्कोहल न्यूरोजेनिक में आपका complication of encephalitis and psychogenic में आपका एग्जांपल टेंशन प्रोड्यूसिंग बिहेवियर एंड स्ट्रेस क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है इसका साइन एंड सिम्टम्स लर्निंग डिफिकल्टीज होना सडन अनकंट्रोलेबल मूवमेंट ऑफ द लेग्स एंड आर्म और बॉडी ओके सो लर्निंग में क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मीन साइन एंड सिम्टम फर्स्ट है लर्निंग डिफिकल्टी लर्निंग में डिफिकल्टी होना सीखने में डिफिकल्टी होना नॉलेज को गेन करने में लैंग्वेज हो गया है ना प्रोनाउंसिएशन है हो गया एक्विजिशन हो गया सारी चीज़ों में क्या होना डिफिकल्टी होना सडन अनकंट्रोल मूवमेंट ऑफ लेग आर्म और बॉडी आपके लेग में या आर्म में आपका सडन अनकंट्रोल आपका मूवमेंट होना साउंड सच एज थ्रोट क्लियरिंग ग्रंट और ग्रॉन्स ओके तो नेक्स्ट क्या होना साउंड सच एज थ्रोट क्लियरिंग साउंड होना सच एज थ्रोट क्लियरिंग ग्रंट और ग्रॉन्स हाइपर एक्टिविटी होना एक्सेसिव आई ब्लिंकिंग होना और ट्विचिंग होना ओके सो दैट इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको होते हैं इसका टाइप क्या है फर्स्ट है मोटरटिक इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट्स होना कॉजेस क्या है इसका कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल सिंपल मोटरटिक हेड शेकिंग आई ब्लिंकिंग सिंपल मोटरटिक्स में क्या है आपका हेड आपका शेकिंग होना सिंपल आपका आई ब्लिंकिंग होना आई ब्लिंकिंग स्निफिंग होना शोल्डर श्रगिंग होना और ग्रीमेंस होना सो सिंपल मोटरटिक्स में ऑल दिस मूवमेंट लाइक आपका हेड शेकिंग आई ब्लिंकिंग स्निफिंग शोल्डर श्रगिंग एंड ग्रीमेंस कॉम्प्लेक्स मोटरटिक में क्या होता है आपका हेड वेंगिंग होना लिप बाइटिंग होना और जेस्चर्स आपका चेंज होना तो कॉम्प्लेक्स इनकेस होता है अब इसमें भी आपका ए और बी ये है आपका सिंपल सिंपल में आपका हेड का आपका सीकिंग होना आइज का आपकी ब्लिंकिंग होना स्निफिंग होना शोल्डर का आपका श्रिंगिंग होना एंड ग्रीम्स होना कॉम्प्लेक्स मोटरटिक्स में क्या होता है हेड का आपका वेंगिंग होना लिप्स का आपका बाइटिंग होना और जेस्चर्स का आपका चेंज होना ओके सो दिस इज द टाइप नेक्स्ट है वोकल टिक होगा तो क्या होगा क्लियरिंग द थ्रॉट हमिंग ओके सो वोकल टिक्स में जो क्लियर थॉट का क्लियर नहीं होना एक हमिंग साउंड सुना
प्रोनाउंसिएशन में, वोकल में प्रॉपर नहीं हो पाना। सिंपल वोकल टिक है तो क्या होगा, कफिंग होगा, बार्किंग होगा, थ्रॉट्स में आपका ये आपको देखने को मिलता है इनकी सिंपल है तो, एंड कफिंग, बार्किंग, थ्रॉट, क्लियरिंग। कॉम्प्लेक्स वोकल है तो क्या होना, इकोलेलिया होना, मतलब कि जो वर्ड प्रोनाउंसिएशन करते हैं तब रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होना, मिक्सिंग होना, कॉर्पोलेलिया होना, अब्यूज लैंग्वेज यूज, है ना। ये क्यों हो सकता है, अब्यूज लैंग्वेज यूज की वजह से हो सकता है, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं होना, दिस इज द इकोलेलिया, एक में दूसरे वर्ड का मिक्सअप करना। अब इसका मैनेजमेंट क्या हो सकता है, मैनेजमेंट आपका ड्रग थेरेपी फर्स्ट है, जिसमें आता है आपका हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल 0.5 से लेके 0.5 टू 5.6 mg, एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंड पिमोजाइड 1 to 10 mg, and clonidine 0.5 to 0.25 mg। एंड नेक्स्ट इज द ड्रग थेरेपी में ये आपकी 3 ड्रग है मेनली जिनका हम यूज करते हैं, हेलोपेरिडोल जो कि 0.5 mg की आती है, 0.5 से 6 mg, दिस भी एंटीसाइकोटिक ड्रग होती है। नेक्स्ट है आपका पिमोजाइड जो कि आपकी 1 से लेकर 10 mg की हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोनिडिन आपका 0.05 से लेके 0.25 mg की हो सकती है। बिहेवियरल थेरेपी इसमें हम देंगे इंडिविजुअल एंड फैमिली काउंसलिंग थेरेपी एक्सेट्रा। ओके, सो बिहेवियरल थेरेपी, इंडिविजुअल एंड फैमिली काउंसलिंग थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी में यूजुअली हम पेशेंट का बिहेवियर उसको मॉडिफाई करते हैं। फैमिली एंड इंडिविजुअल एंड फैमिली काउंसलिंग थेरेपी में हम पेशेंट्स जो होता है उसका इंडिविजुअली हम जब उसकी काउंसलिंग करते हैं तो फैमिली काउंसलिंग है, इंडिविजुअल काउंसलिंग है तो उसको बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं इसमें, राइट। इसका मोटर टिक्स में आपका क्या क्या हो सकता है, आपका नोज में आपका रिंकलिंग होना, और आईज में आपका ब्लिंकिंग होना, हेड में आपका ट्विचिंग होना, लिप्स में आपका वाइटिंग होना, शोल्डर आपका श्रग होना इस तरीके से, एंड रैंडम किकिंग होना एंड जंपिंग होना। ये किस में होता है, आपका मोटर टिक्स में। ये अबनॉर्मलिटी होती है, नॉर्मली हम इसे कॉन्शियसली नहीं कर रहे होते हैं। एंड कॉर्पोलेलिया अब्यूज ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज का अब्यूसिव होना, प्रॉपर लैंग्वेज नहीं होना, दिस इज कॉर्पोलेलिया, और अब्यूज ऑफ लैंग्वेज यूज। एंड नेक्स्ट है स्निफिंग। स्निफिंग में क्या होता है आपका, स्निफिंग एंड शोल्डर आपका श्रग होना, शोल्डर आपके ऊपर की तरफ होना, शोल्डर आपका, दिस इज कॉल्ड शोल्डर श्रगिंग। इस तरीके का आपको बिहेवियर इसमें देखने को मिलता है। बॉडी लैंग्वेज ग्रिम्स में जैसा कि आप फेशियल एक्सप्रेशन देख पा रहे हैं, इट इज द ग्रीमेस आपके फेस में देखने को मिलना। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। तो लेट्स क्विकली हम इसे सम ऑफ कर लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या जाना, तो जहाँ पर हमने देखा कि आपका टिक डिसऑर्डर क्या है। टिक डिसऑर्डर यूजुअली आपका डिफाइन है द डीएसएम के बेस पर इसे डिफाइन किया, तो ये टाइप आपका मोटर और फोनिक डिसऑर्डर हो सकता है। ड्यूरेशन इसका आपका टिक्स का सडन हो सकता है, रैपिड हो सकता है, नॉन रिदमिक हो सकता है, स्टेरियोटाइप इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट होना। अ लार्ज कम्युनिटी बेस्ड स्टडी में ओवर 19% ऑफ स्कूल एज चिल्ड्रन में हमको देखने को मिलता है टिक डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन है इसका ट्रांसिएंट टिक डिसऑर्डर, क्रॉनिक टिक डिसऑर्डर, टूरिट टिक डिसऑर्डर और टिक डिसऑर्डर एनओएस। तो ऑल दीज आर टिक डिसऑर्डर। टिक डिसऑर्डर में आपका बॉडीज का जो इनवॉल्यूंटरी आपका मूवमेंट होना, आपका स्निफिंग होना एंड लैंग्वेज अब्यूज होना। मोटर टिक डिसऑर्डर में आपका नोज का रिंकलिंग होना, आइज का ब्लिंकिंग होना, हेड का ट्विचिंग होना, लिप बाइटिंग होना, शोल्डर का श्रगिंग होना, रैंडम किकिंग होना, जंपिंग होगा एक्सेट्रा, राइट। मैनेजमेंट में हमने जाना कि ड्रग थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी और इंडिविजुअल एंड फैमिली काउंसलिंग। एंड टाइप्स है आपका वोकल टिक्स। वोकल टिक्स का सब डिवीजन हमने देखा, सिंपल वोकल एंड कॉम्प्लेक्स वोकल टिक्स। मोटर टिक्स में हमने देखा सिंपल मोटर टिक्स एंड कॉम्प्लेक्स मोटर टिक्स। एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में साइन एंड सिम्टम, लर्निंग डिफिकल्टी होना, सडन अनकंट्रोलेबल मूवमेंट होना, लाइक लेग्स का, आर्म का, बॉडी का, साउंड सच एज थ्रॉट, क्लियरिंग, ग्रंट और ग्रॉन्स होना, हाइपर एक्टिविटी होना, एक्सेसिव आई का ब्लिंकिंग एंड ट्विचिंग होना,
कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, साइकोजेनिक की वजह से हो सकता है, एग्जांपल टेंशन प्रोड्यूसिंग बिहेवियर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, न्यूरोजेनिक में कॉम्प्लिकेशन ऑफ एंसेफ्लाइटिस की वजह से, ब्रेन में कोई इन्फ्लामेशन हो गया उसकी वजह से, सब्सटेंस अब्यूज की वजह से हो सकता है, लाइक आपका इलीगल ड्रग एंड अल्कोहल की वजह से, एंड फिजियोलॉजिकल एग्जांपल आपका फटिग ड्यू टू द इलनेस, इसकी वजह से हो सकता है। टिक डिसऑर्डर, सडन abnormal involuntary rapid repetitive and purposeless contraction of the small group of muscles involving face, throat and shoulder. ओके, टिक डिसऑर्डर क्या है, सडन abnormal involuntary rapid movement होना, repetitive purposeless contraction होना of small group of muscles involving like face, throat and shoulder. Okay, so like that it's today's from my side. If you have any doubt, any question, you may ask. Thank you for watching this. Bye bye.